चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9th में भी पढ़कर आए हैं। पॉलिनोमियल क्लास 9th में सारी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, और उसी का थोड़ा सा एक बार आप क्लास 9th का रिवाइज करके उसके बाद क्लास 10th की जो चीजें हैं उसको ऐड करते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसमें देखिए कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट क्या? 0, 1, 2, 3, 4 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये कुछ कांस्टेंट होते हैं, और भी हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल, वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, कैपिटल, स्मॉल या जो भी हो, एम, एन। तो इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स। अब इनका कांस्टेंट और वेरिएबल, इनके साथ साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके ये पॉलिनोमियल फाइंड किए जाते हैं। जैसे कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से हमने 2 ले लिया, ये कांस्टेंट 2 है। अच्छा कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वह सिंबल होता है जो एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है एक निश्चित साइन की जाती है, मतलब क्लियर 1 जो 2 है, 1 है, 3 है, जो भी नंबर है तो वही निश्चित होती है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। दूसरा वेरिएबल आप ले सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस का सिंबल। इसके अलावा फिर कोई नंबर यानी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, इस तरीके से ये आपका क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। देखिए पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इसके साथ साथ इस पे कुछ पावर्स भी हो सकती हैं। और वो पावर्स क्या हो सकती हैं? पावर्स में आपका नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है। क्लास आप जूनियर क्लासेस में आप पढ़कर आए होंगे। जूनियर क्लासेस में आपने एक चीज पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में हम देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था जैसे 2x + 3 इस तरीके से। सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पे पावर 1/2, ठीक है, या 2m + पावर n √n, इस तरीके से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में क्या बोला था? कांस्टेंट, वेरिएबल और नॉन नेगेटिव, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसके क्या होती हैं? पावर्स हो सकती हैं। और इसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या? कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे पावर्स, पावर्स से आप देख रहे हो, तो ये पावर्स क्या है? ये नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर, अगर नॉन नेगेटिव नंबर तो मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए होल नंबर नहीं है, ये 1/2 है। इसी तरीके से n को रूट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2m + n पावर 1/2। तो ये भी क्या हो गया? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x + 4 ये भी है। देखिए वही सेम चीजें आप हो सकता है, यानी कि सभी जो है
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th बेसिस पे भी आप लोगों ने पढ़ा है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कुछ हम पहले पॉलिनोमियल लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 2x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x या प्लस 4। इस तरीके से हम देखें कि जो भी पॉलिनोमियल है, आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर इसकी क्या है। हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, डिग्री इसकी क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में आप देखें, इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट क्या है, पावर 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री आपकी हो गई 2। अगर 2 हो गई तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक रेटिक पॉलिनोमियल। ये थर्ड पॉलिनोमियल देखेंगे, इसमें आप देखो कि हाईएस्ट डिग्री आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री 3। तो इसका नियम हम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से होता है। कांस्टेंट एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल सपोज करिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहता है, जिसकी डिग्री 0 हो, जैसे 2, ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2x पावर 0। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ ना हो 4 5 -3 है यहाँ पे, हाँ, y पावर 0। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 डिग्री है हाईएस्ट, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेम से हम जानेंगे। तो इस तरीके से ये आपका डिग्री हो गया। इसके बाद एक चीज और, इसका इंपॉर्टेंट चीजें आप जानेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होते हैं, जैसे कुछ 2x y 2x प्लस
3x प्लस 2 3x y प्लस 4x माइनस 2y। देखिए टर्म टर्म के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिनोमियल है इसके साथ देखिए कितने टर्म है, वन टर्म है। अगर वन टर्म है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, मोनोमियल। क्या देते हैं नाम, मोनोमियल। अगर टू टर्म है किसी ऐसी पॉलिनोमियल जिसके साथ टू टर्म है, यहाँ देखिए 3x प्लस उसके बाद 2, तो ये दो टर्म हो गए। और टू टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो 1 2 एंड 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ देखिए एक टर्म दो टर्म थ्री टर्म, तो थ्री टर्म हो गया, तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे। इसी तरीके से फोर टर्म और आगे भी सारे टर्म्स अगर बढ़ते हैं और रहते हैं तो वो सब को क्या नाम देंगे हम, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसके बाद है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज दैट कुछ पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, ये 2x माइनस क्या है, 4 है। अच्छा, यहाँ पे सपोज करिए x इक्वल टू हमने ले लिया 3। अगर हमने 3 ले लिया तो ये पॉलिनोमियल x के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, तो इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 या 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो 2 क्या है, 2 इज द वैल्यू ऑफ, 2 इज द वैल्यू ऑफ द px, यानी पॉलिनोमियल एक्स, जो पॉलिनोमियल हमने लिया है उसकी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। क्या आई है, 2 आई है। और किस पर आई है, एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू आपने क्या रखा है, 3, एट एक्स इक्वल टू 3 पर। यानी कि जब आपने x इक्वल टू 3 रखा तब 2 इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स का, यानी कि जो ये पॉलिनोमियल थी ये 2x माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 2। क्या आया है, 2 आया है। इसी तरीके से x इक्वल टू मान लीजिए आपने 2 रख दिया, क्या रखा, 2, तो पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, तो पी एक्स के प्लेस पर आपने क्या लिया है, 2 लिया है, 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। तो हम क्या करेंगे कि यानी कि जो ये 0 क्या है, वैल्यू है, तो 0 हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ x इक्वल टू 2 ऑफ द, देखिए किसी भी नंबर का जीरोस फाइंड करना, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करें। अब ये x इक्वल टू 2 जो है ये क्या है, ये जीरोस है किसका, इस पी एक्स का। मतलब वह वैल्यू, जिस वैल्यू x की वह वैल्यू या y, यानी जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पुट किया जाए जिसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। किसकी, उस पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल की वो क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीरोस। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेकर चेक करते हैं।
फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। अब इसका जीरोज आपको फाइंड करना है। क्लास 9th लेवल पर आप लोग जो है इसका जीरोज फाइंड करना सीख कर आए हैं कि अगर आप पहले तो रैंडम पुट करते हैं वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 2 3 4, यानी कि जिस पर वो वैल्यू यानी कि उसकी जीरो हो जाए तो वो जो वैल्यू होगी वो उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो लेकिन इस तरीके से रैंडम अगर आप पुट करते हैं तो काफी समय लगेगा। इसके लिए हमने आपको बताया था अगर जीरोज आपको फाइंड करना है तो ये जो पी एक्स है यानी कि यहाँ पे आप जीरो पुट कर दीजिए, नहीं यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जीरो ले लीजिए, इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। तो एक्स इधर ही रहने दीजिए, प्लस फाइव इधर आ जाएगा, -5 इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू -5। ये इसका क्या है, एक्स इक्वल टू -5। -5 क्या है इसका, जीरोज, किसका, इस पॉलिनोमियल का। हम कह सकते हैं -5 इज जीरोज, जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि -5 इसका क्या होगा, जीरोज होगा, किसका, इस पॉलिनोमियल एक्स का। अब एक चीज और देखना है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है ये चल रहा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ -5 एक ऐसा नंबर होगा इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो ला सकता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी जिसपे इसकी जीरोस यानी कि जीरो आ जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखेंगे। अच्छा अभी एक आध और लिखते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन पे आएंगे। पहले आते हैं नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4, ये आपका है एक्स, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 में मान लीजिए अगर आपने एक्स इक्वल टू पुट किया 2, तो पी 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 2 2 जा स्क्वायर करेंगे 4 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका जीरोज आया 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने क्या रखा था, 2 जब रखा तो आपने देखा इसकी वैल्यू क्या आ गई। इसी तरीके से -2 एक और पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू -2 पुट करने पर पी -2 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 है, तो एक्स के स्थान पे -2 का स्क्वायर -4, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस में आ जाएगा, 4 -4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 and -2 is the zeros of 2 and -2 is the zeros of px, यानी ये जो px है पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का देख रहे हैं आप 2 और -2 ये दो इसकी ऐसी वैल्यू है जिस पर इसका जीरो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 2 वैल्यू पर फाइंड होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल पर 1। इसके साथ साथ आगे चलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x³
माइनस 5x स्क्वायर माइनस तो यही क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ अगर हम कोई वैल्यू मान लीजिए इस इक्वेशन के साथ हमने रखा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू रैंडमली हमने रखा -1 और जो है x की वैल्यू रखा 1/3 तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पर, -1 रखने पर, 1/3 रखने पर, तो ये इसका जो है जीरोज फाइंड हो रहा है, यानी कि 0 आ जा रही है इसकी वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीरोज होंगे 3, -1 एंड 1/3। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरोज फाइंड हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज फाइंड हुआ, और इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं 3 जीरो फाइंड हो रहा है। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोस अगर डिग्री 1 है, इसका मतलब वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसमें, 1 आ सकता है, ओनली 1। इसके अलावा नंबर ऑफ जीरोस 1 के अलावा यानी 2, 3, 4 नहीं आ सकता है। अगर डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस ये कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इसके अलावा 2 भी आ सकता है। यानी किसी ऐसी पॉलिनोमियल में केवल 1 ही आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 आ सकता है, 2 से मैक्सिमम यानी अधिक नहीं आ सकता है। इसी तरीके से अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आ सकता है, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और मैक्सिमम 3 आ सकता है, 3 से अधिक नहीं आ सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए डिग्रीज आपका 100 है, तो 100 अगर है तो मैक्सिमम जीरोज कितने आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम यानी उसके कम भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 100 से अधिक नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डिग्रीज के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो है उसके जीरोस फाइंड जो किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ ग्राफ पे देखते हैं। पहला हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी एक जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ये क्या है इसका, इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। अच्छा, कोई एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए x प्लस 3 ले लिया, एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि पी एक्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है। तो x प्लस 3, यहाँ हमको जीरो फाइंड करना है। तो चलिए जीरोस इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, x ऐसे ही ठीक है, +3 इधर आ जाएगा, -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3, यानी कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 क्या हो गया। इसी तरीके से आप px को y मान लेते हैं, y अगर हम कहें तो y इक्वल टू x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 अगर है तो y इक्वल टू मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें, प्लस में अगर हम नहीं माइनस में रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखा है ना, माइनस है, तो अगर हम ये माइनस की वैल्यू इस पे रखते हैं तो -3 + 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुआ -3 एंड 0 कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है। और इसे जब हम एक ग्राफ पे दिखाते हैं
1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और ये 0। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश वाई एक्सिस है और वाई डैश। तो हम देखें कि ये जो हमको -3 और 0, ये -3 और 0 हमको अगर इस पे दिखाना है तो x की वैल्यू क्या आई है -3, तो -3 यहाँ पे है। y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू जो है आई है हमारे पास 0, ये y की वैल्यू 0 आई है, यानी कि दूसरी वैल्यू 0 है। तो जीरोस कहाँ है, तो हम देख पा रहे हैं ये -3 और 0, ये क्या है -3 एंड 0। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन देखें कि माइनस, तो ये जो स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन है, ये आपकी जो है एक इस एक्स एक्सिस को एक प्लेस पर काट रही है। इसका मतलब इसका जीरोस 1 होगा, यानी कि जीरोस सिर्फ ओनली 1 नंबर होगा, क्योंकि वही प्लेस से ये क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जो वैल्यू होती है, जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका जनरल फॉर्म। अच्छा, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल कोई भी लेते हैं, उस पॉलिनोमियल पे हम देखते हैं, यानी कि जो जीरोज होता है, जीरोज 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 को अब क्लास 10th में हम रूट के नाम से भी जानेंगे। अब इसे रूट के नाम से ही जानेंगे। कहीं एग्जाम में आ गया आपके कि रूट, तो आप जीरोस के स्थान पे रूट लिखा हो तो ऐसा आप ये भूल मत जाइएगा कि रूट ही जीरोस के दूसरे नेम के रूप में जाना जाता है, तो रूट ही हो सकता है जो जीरोस। तो अगर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम जो रूट होते हैं कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल हम लेंगे तो उस पे जो है दो ही उसके जो है क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। तो अच्छा, इसको हम कोई पॉलिनोमियल लेकर के, सपोज करिए मान लीजिए आपके यहाँ पे -1 एंड 4, ये इसके जीरोज आए हैं, और इसे आपको जो है इस ग्राफ पे दिखाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस 1 -2 -3। तो ये देखिए -1 और 4, -1 ये है, तो ये -1 और 4, यानी कि ये जो पैराबोला बना, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला ये ये जो साइन है ये ऐसे भी हो सकता है, ये चीज ऐसे भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोला। तो ये देखिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें 2 हुआ, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अभी आप पीछे आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो सपोज करिए मान लीजिए हमने लिया -1 और 4 ही क्या इसके जीरोज हैं, तो -1 और -1 और 4 को जो हमने दिखाया, तो ये पैराबोला इस तरीके से कुछ बनता है। इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलते हैं। 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसका जनरल फॉर्म होता है ये ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका जो है जनरल फॉर्म होता है। यहाँ आप वन राइट भी कर सकते हो, नहीं भी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल होती है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी आपने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट कहिए या जीरोस कहिए, है ना, कितने होते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकता है, मैक्सिमम 3, यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो अच्छा, इसका जो है ग्राफ पे हम दिखाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 -2 -3, इस तरीके से x डैश y डैश। अच्छा, इसका मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में? मैक्सिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। मान लीजिए जीरोज आ गया -4, -3 -2, सपोज करिए -2, है ना, 1, और एक मान लीजिए आ गया है 4, आ गया है 4। ये नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स हैं किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब इसको आपको शो करना है, तो देखिए -2, ये देखिए इसका पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। -2 के बाद 1, फिर ये आपका घूम जाएगा इधर, उसके बाद क्या है? फिर 4, इस तरीके से ये कुछ पैराबोला इस तरीके से बनेगा। तो कहने का मतलब देखिए, ये 3 जीरो थे, तो 3 प्लेस पर ये जो पैराबोला इस एक्स एक्सिस को कट किया है। इसी बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चंस हैं।